रहने वाले महलों की। पता है, विराट बाबू ने धर्म बाबू को आज फिर डांट दिया। बहुत उल्टा सीधा कहा उन्होंने। ये भी कोई बात हुई? अरे खुद तो इतनी देरी से आते हैं और डांटते हैं धर्म बाबू को। क्या जमाना है यार। कब तक भैया? आखिर कब तक आप ये बेइज्जती बर्दाश्त करना चाहते हैं? मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आप उनकी बातें सुनते क्यों हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? भैया हम बराबर के हिस्सेदार हैं, उनके नौकर नहीं है जो उनके ताने और गालियां सुने। जितना हक विराट भैया का इस दुकान पे है उतना आपका और मेरा भी है। भैया वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। या देखिए भैया, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो बार बार आपके दिमाग में एक ही चीज डालते हैं कि इस दुकान का सबसे जरूरी काम पैकिंग है और आपको यहां छोड़ देते हैं। और आप है कि इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। भैया आप यहां खून पसीना एक करके काम कर रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग एयर कंडीशन कमरे में बैठ के हुक्म देते हैं और आराम फरमा रहे हैं। छोड़िए इसे, मुझसे नहीं देखा जाता। चलिए आप। तू मेरी छोड़। तो ये बता कि तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? काम पर क्यों नहीं गया? मैं दरअसल आपको यही बताने आया था। मैं काम पे गया था पर वो काम मुझे पसंद नहीं, तो मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? समझ गया तूने क्यों नौकरी छोड़ दी। फिर वही गुस्सा है ना? तू कब तक इस तरह नौकरियां छोड़ता रहेगा ऋषभ? क्यों इतना जहर पाल रखा है तूने अपने अंदर? कभी तो ठंडे दिमाग से काम लिया कर। थूक दे ये गुस्सा ऋषभ। अच्छा ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तू ऐसा कर, घर जा। रानी बहू घर में अकेली होगी। पता नहीं उसने सुबह से कुछ खाया भी या नहीं। हमारे घर में तो ऐसा कोई है भी नहीं जो उसे खाना परोसे। तू जा और उसे खाना खिला। जा। अरे तू जाता क्यों नहीं? यहां क्यों खड़ा है? देख ऋषभ, हम एक पराई बेटी को ब्याह के अपने घर लेकर आए। उसे क्या पता कि हमारे घर में कैसे लोग हैं, यहां कैसा माहौल है। जरा सोच, वो अपने छोटे से परिवार में कितने लाड और प्यार से पली होगी। यहां तेरे सिवा उसका और है ही कौन? किसके सहारे वो अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर आई है? जाना ऋषभ, घर जा। जी भैया। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। रानी बहू घर में अकेली होगी।
पता नहीं उसने सुबह से कुछ खाया भी या नहीं। हमारे घर में तो ऐसा कोई है भी नहीं जो उसे खाना परोसे। तू जा और उसे खाना खिला। अब रानी के लिए क्या लूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो ये भी नहीं पता उसे मीठा पसंद है या तीखा। अरे ऋषभ भैया, किसे ढूंढ रहे हो आप? अपनी धर्मपत्नी को? वो तो यहाँ नहीं है। वो तो ताई जी के घर गई है। बात कुछ समझ में नहीं आई। कल तक तो आप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि ताऊ जी के चमचे हो तुम। तो फिर आज आपकी बीवी वहां क्यों गई? क्यों बैठी है वहां सुबह से? जाएगी क्यों नहीं? या है भी क्या? वहां कम से कम सुबह की चाय नाश्ता तो मिला होगा, दोपहर का खाना भी मिला होगा। वैसे उसमें उनकी क्या गलती है? वो भी वेल कल्चर पढ़ा लिखा इंसान जिसे दुनियादारी की समझ हो, वो आपके साथ के बजाय ताई जी की कंपनी पसंद करेगा। समझदार को समझदार की संगत पसंद आती है ऋषभ भैया। है भी क्या? वहां कम से कम सुबह की चाय नाश्ता तो मिला होगा, दोपहर का खाना भी मिला होगा। समझदार को समझदार की संगत पसंद आती है ऋषभ भैया। वो भी वेल कल्चर पढ़ा लिखा इंसान जिसे दुनियादारी की समझ हो, आपके साथ के बजाय ताई जी की कंपनी पसंद करेगा। वो भी वेल कल्चर पढ़ा लिखा इंसान जिसे दुनियादारी की समझ हो, आपके साथ के बजाय ताई जी की कंपनी पसंद करेगा। ले बेटा, गरम गरम खाना खा ले। नहीं ताई जी, घर पर सब लोग आए होंगे, मुझे चलना चाहिए। मैं सबके साथ खा लूंगी।
अरे घर में किसी ने तेरे लिए खाना थोड़ी ना बनाया होगा, हाँ? और इन मेहंदी रचे हाथों से खाना? नहीं बेटा, मुझसे तो नहीं देखा था। मैं यूं करती हूँ कि तुम्हारे लिए खाना पैक करवा देती हूँ, और साथ में उन चारों भाइयों का भी। उन सबको मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद है। गुणवंती जी इन सबका खाना पैक कर देना। जी। हमारी बहू अपने परिवार के साथ खाना खाएगी। मालकिन टिफिन। मैं चलती हूँ। वैसे उसमें उनकी क्या गलती है? कोई भी वेल कल्चर पढ़ा लिखा इंसान जिसे दुनियादारी की समझ हो, आपके साथ के बजाय ताई जी की कंपनी पसंद करेगा। कोई भी वेल कल्चर पढ़ा लिखा इंसान जिसे दुनियादारी की समझ हो, आपके साथ के बजाय ताई जी की कंपनी पसंद करेगा। इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी खाने की खुशबू हमारे घर में। ये सपना है या हकीकत? समझ में नहीं आ रहा। ये ताई जी ने भेजा है। वो तो हमेशा भेजती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। सब लोग आ जाइए, खाना तैयार है। ऋषभ, चलो। क्या बात है, आज तो ऋषभ भैया का दिन है। मतलब सब कुछ उनकी चॉइस का बना है। पालक पनीर, आलू के समोसे और ऋषभ भैया की फेवरेट बिरयानी, है ना ऋषभ भैया? पसंद चाहे किसी की भी हो, पर ताई जी के हाथ का खाना होता है लाजवाब। जितनी अच्छी खुशबू, उससे कई ज्यादा स्वाद। और ये शाही खाना इस झोपड़ी में, लगता है हवाओं ने भी अपना रूप बदल लिया है। अच्छा है, बदलना चाहिए।
ऋषभ, ये यूं अचानक क्यों चले गए? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये इतनी नाराज क्यों? थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। अरे लीजिए ना। बिरयानी अच्छी बनी यार। मालकिन, मालकिन एक मिनट। मालकिन बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। मैंने अभी देखा ऋषभ भैया गुस्से में लाल पीले होकर घर से निकल गए। ठीक है, देख सेठ जी ने खाना खा लिया है, उनके लिए हाथ धोने के लिए गर्म पानी ला दे। ठीक है चल। क्या बड़बड़ा रही थी गुणवंती? कुछ नहीं, रानी बहू आई थी आज घर, तो मैंने उसको खाने के लिए कहा, तो कहने लगी कि मैं सबके साथ खाऊंगी। उसने कहा नहीं और मैंने तुरंत टिफिन पैक कर दिया। अरे मौका मिले और मैं चूक जाऊं, ऐसे भला हो सकता है कभी? हाँ भाई, राजनीति और कूटनीति तो कोई तुमसे सीखे। प्यार का प्यार और वार का वार, मान गए तुम्हारे तरीके को। वैसे जैसा हमने सोचा था सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है। जमुना, तुम्हारे माथे पर परेशानी की लकीरें बता रही हैं कि जरूर कोई बात है। अब कौन सी नई मुसीबत आई है रानी बिटिया पर? जमुना, तुम लाख छुपाने की कोशिश करो, लेकिन मुझसे कुछ नहीं छुपेगा। अरे 30 साल से जानती हूं तुम्हें, तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ। बताओ क्या बात है? क्या बताऊं माँ साहब, रानी बिटिया का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। कल रानी बिटिया का अपने ससुराल में पहला दिन था और वहां भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। इतना भी नहीं सोचा उन्होंने कि घर में नई नई बहू आई है। और तो और ऋषभ बाबू भी कल सारी रात घर से गायब रहे और आज भी नाराज होकर पता नहीं कहां चले गए। उन्होंने खाना भी नहीं खाया और ये सब जमुना, जी माँ साहब, मुझे दवा दे, दवा दे मुझे। मुझे ठीक होना है। जब तक इन पैरों पर नहीं चलूंगी, मैं उस घर में खुशियां नहीं ला सकती। मुझे दवा दे जमुना, ठीक होना है मुझे।